हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या बिगिनर स्टेज पर हैं और कंफ्यूज्ड हैं कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी फाउंडेशन। बहुत सारे बिगिनर्स डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पर जंप कर जाते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो एडवांस बुक्स समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद फर्स्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री। For history, I would highly recommend Themes in Indian History Part 1, Part 2 and Part 3. ये बुक्स एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करते हैं। और इन एनसीईआरटीज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें कलरफुल पिक्चर्स, मैप्स, हिस्टोरिकल सोर्सेज दिए गए हैं, इसलिए रीडिंग इंटरेस्टिंग बनी रहती है और कंसेप्ट्स भी इजीली रिटेन होते हैं। एक्चुअली जैसे हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो प्लेन बुक, सिर्फ टेक्स्ट गिवन है पेजेस पर, कोई पिक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। एस्पिरेंट बोर हो जाता है पढ़ता पढ़ता, बट इन एनसीईआरटीज में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, आपकी मेमोरी और शार्प होगी, कंसेप्ट्स इजीली याद होंगे। बट अगर आप डिटेल्ड कवरेज चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू ओल्ड एनसीईआरटीज ऑफ एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स इन बुक को प्रेफर करते हैं बिकॉज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, हर एक चैप्टर काफ़ी डिटेल में दिया गया है इस बुक में। लाइक फॉर एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इफ़ यू वांट डिटेल्ड कवरेज यू कैन गो फॉर दीज बुक्स। सो इसके बाद हम जंप करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड फॉर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बुक कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मेजर वर्ल्ड इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं देन दिस बुक इज़ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट कम्स आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं रेकमेंड करूँगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th एनसीईआरटी। ये बुक इंडियन पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड कल्चरल हेरिटेज को कवर करती है। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, इसलिए फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी काफ़ी यूज़फुल है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। पर्सनली अगर आप इस बुक को 3-4 बार प्रॉपरली रीड कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म और गवर्नेंस की बेसिक कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप पॉलिटी में कम्प्लीटली न्यू हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है देन यू कैन स्टार्ट विद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ये क्लास 9th और 10th की बुक है और बिल्कुल स्क्रैच से कंसेप्ट एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस भी एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में हुए मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एक यूनिट है, ये उसके साथ काफ़ी लिंक होता है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छे से मिलेगी। देन यू कैन ऑल्सो गो विद दिस एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में बेसिकली पुराने टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती थी उसका बताया गया है, जैसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वगैरह। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एनसीईआरटी, बट अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू। नाउ लेट्स मूव टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए दो एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए सोसाइटी का कंटेंट बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों बुक्स काफ़ी यूज़फुल हैं। इनमें सोशल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर्स, थिंकर्स और इंडियन सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मेनली दो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्लास +1 और क्लास+2। क्लास +1 एनसीईआरटी ज़्यादा बेसिक थ्योरी पर फोकस करती है, अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको लोअर प्रायोरिटी दे सकते हैं। हाउएवर क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फाइनली लेट्स डिस्कस ज्योग्राफी।
अगर आप ज्योग्राफी में कम्प्लीटली बिगिनर हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद कंटेम्प्रेरी इंडिया एनसीईआरटी। लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और जीसी लियोंग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, पूरी जीसी लियोंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर 15 to 25 पर फोकस करें और इन चैप्टर्स को भी फिजिकल ज्योग्राफी की रीडिंग के साथ साथ रखना, तो आपकी ज्योग्राफी की फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज that I would recommend to every UPSC beginner. Remember, NCERTs are foundation of your preparation. अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो एडवांस बुक्स और करंट अफेयर्स को समझना बहुत ईजी हो जाता है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।